हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें वक्ता भी आते हैं, इसमें श्रोता भी आते हैं कि हमको इस पंचम आरे के अंदर भी इस अवसर्पणी काल के धर्म के आदिकर्ता भगवान ऋषभदेव या भगवान आदिनाथ की श्रद्धा में डूबा हुआ, जिसको हम श्रद्धा सिक्त कहते हैं, एक भावपूर्ण स्तोत्र जिसकी रचना भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचकर एक आचार्य ने की है। उस भावधारा से या उस भक्ति यात्रा से हमें जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है। तो भाव यात्रा करें उससे पहले अपने इस नादान दिल को कह सकता हूं या संसार में उलझा हुआ चंचल चित्त को कह सकता हूं, इसी को धर्म ध्यान कहते हैं। इसी को ही आत्मचिंतन कहते हैं। ये आत्मचिंतन भी है और परमात्म चिंतन भी है। आत्मचिंतन यानी वास्तविक चिंतन, आत्मचिंतन यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। जब भी हम अपनी संप्रदाय के बारे में सोचते हैं या जब भी हम अपनी संस्थाओं के बारे में सोचते हैं, जब भी हम केवल अपने श्रावक परिवार के बारे में सोचते हैं या अपने संत परिवार के बारे में भी सोचते हैं, कहीं पर भी हम सोचते हैं, ये मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्या ज्ञान है। स्वयं के बारे में सोचना यानी आत्म हित को देखना, यही सम्यक ज्ञान है। और क्या गजब की बात है, आत्मचिंतन करने वाला कभी विचलित नहीं होता। आत्मचिंतन करने वाला कभी कसायों की गिरफ्त में नहीं आता। आत्मचिंतन करने वाला सम्यक भी होता है। पर को देखने वाला, पर की सोचने वाला, दूसरे की सोचने वाला मिथ्यात्व भी होता है। चाहे मैं सोचूं चाहे तुम सोचो, फर्क क्या पड़ता है। कभी कभी हम लोग है ना ये सोच लेते हैं, ये जो बाना पहन लेते हैं ना, ये सम्यक्त का बाना है। बाना तो सम्यक्त का है, लेकिन ये हमें सम्यक्त भी बनाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक पहचान है, ये प्रभु महावीर की पाठशाला की यूनिफॉर्म है बस। और ये तो यूनिफॉर्म हमारे जैन धर्म में केवल यही कोई है। दिगंबर भी है, वस्त्र उतारना भी सम्यक्त है और वस्त्र पहनना भी सम्यक्त है। और कभी कभी वस्त्र उतारना भी मिथ्यात्व हो सकता है, कभी कभी वस्त्र पहनना भी मिथ्यात्व हो सकता है। जब हम अपनी परंपराओं से जुड़ जाते हैं
तो हम मिथ्यात्वी बन जाते हैं, और जब हम परंपराओं के माध्यम से भी परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो सम्यक्त्वी बन जाते हैं। ये रास्ता बड़ा अच्छा है। जिस रास्ते से हम नीचे की तरफ जाते हैं उसी रास्ते से हम ऊपर भी जाते हैं। ऊपर जाना सम्यक्त्व है, नीचे आना मिथ्यात्व है। हम किस चीज का उपयोग कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। वही चीज हमें मिथ्यात्व की ओर लेके जाती है, वही चीज हमें सम्यक्त्व की ओर लेके जाती है। आपने देखा कि भगवान से मोहब्बत करो तो भक्ति हो जाती है, संसार और सांसारिक वस्तुओं से मोहब्बत करो तो आसक्ति हो जाती है। यही तो अंतर है भक्ति और आसक्ति में। आसक्ति हमें संसार से जोड़ती है, भक्ति हमें भगवान से जोड़ती है। बात वही है, लेकिन अंदर का रसायन चेंज हो जाता है, अंदर केमिकल चेंज हो जाता है। संसार से जुड़ो तो अंधेरा हो जाता है, भगवान से जुड़ो तो प्रकाश हो जाता है। आपने देखा होगा जो आपका स्विच बोर्ड है उस वहीं पर ही अंधकार भी है और वहीं पर ही प्रकाश भी है। बटन नीचे किया प्रकाश, बटन ऊपर किया अंधकार। जहां नमस्कार किया प्रकाश और जहां अकड़े वहां अंधकार। अहंकार में अंधकार है, नमस्कार में प्रकाश है। नमस्कार हो जाए तो काल कोठरी में भी परमात्मा उपलब्ध होता है। नमस्कार हो जाए तो अंधकार से भरी काली कजरारी कोठरी के अंदर भी परमात्मा के दिव्य प्रकाश की अनुभूति हो सकती है। इसलिए कहता हूं कि परिस्थितियां महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। परिस्थिति सामान्य रूप से हो सकती है। सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा खेल आपकी मनस्थिति का है। परिस्थितियां हम नहीं बदल सकते, राइट, हम बदल नहीं सकते, परिस्थितियों को नहीं बदला जा सकता। हाँ, मनस्थिति को बदला जा सकता। आपने देखना, इसकी कुछ और रहस्य हैं भक्तामृत स्तोत्र के, वो मैं बतला देता हूं। सिलसिलेवार लेता हूं। मैंने कल कहा था एक दर्द ऐसा होता है जो दर्द भी हमें सुकून देता है, जो दर्द भी हमें राहत देता है, और बल्कि उस दर्द को महसूस करने की, उस दर्द को स्वीकार करने की एक अंदर एक तड़फना भी रहती है। उस दर्द से वो ना गुजरे तो अधूरापन रहता है। कौन सा है वो दर्द है? नहीं, वो दर्द प्रसव वेदना का, प्रसव वेदना। एक नारी, आजकल तो ऑपरेशन फटाफट होने लग गए, लेकिन गर्भ की पालना करना और गर्भ को पूर्ण करना, जिसको प्रसव वेदना कहते हैं, बच्चे को उत्पन्न करते वक्त एक माँ जिस दर्द से गुजरती है उसको हम प्रसव वेदना कहते हैं। और वो वेदना बड़ी भयंकर होती है, लेकिन उस वेदना के अंदर बेशक से उसके एक नारी के चेहरे पर सिलवट रहती हो, सलवटें रहती हों, लेकिन उसे अंदर से गहरा सुकून मिलता है, क्योंकि वो वेदना उसे सम्मान दिलाने वाली है। वो वेदना उसे नारी से एक माँ का रूप देने वाली है। उस वेदना से गुजरे बिना एक नारी कभी मातृत्व का अनुभव नहीं कर सकती। एक नारी, एक महिला कभी मां नहीं बन सकती। मां बनने के लिए भी एक नारी को प्रसव वेदना की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के उसे मातृत्व उपलब्ध होता है। इसलिए कहावत आती है कि माँ और बच्चे का जन्म हमेशा एक साथ होता है, एक साथ, अलग अलग नहीं।
जो ही बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे के जन्म के साथ भी एक माँ का भी जन्म हो गया है। जो हमारा पहला बच्चा होता है, जो हमें माँ बाप दिलाता है। और देखिए, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, माँ तो बनोगे ही, माँ बाप तो बनते ही हैं। इसलिए कभी कभी भ्रांति फैल जाती है कि ना जी, अपन को तो बेटे की माँ बनना है। चाहे चाहो तुम कुछ भी, माँ का दर्जा तो लड़की भी दिलाती है, माँ का दर्जा तो एक लड़का भी दिलाता है। पर लेकिन उस दर्जे को पाने के लिए एक माँ को 9.25 महीने तक किस जिम्मेवारी से, किस फर्ज से, किस चौकसी से, किस चौकन्नेपन से, खान पान को देखते हुए हर दौर से वो गुजरना पड़ता है। एक साधना है, वो साधना। और उस साधना को जीते हुए भी एक नारी परम संतुष्टि को प्राप्त होती है। तो मैं सोचता हूं कि मां की कल्पना से तो एक भक्त भी जब भगवान से जुड़ता है और उसकी भक्ति में पागल होकर के जब कुछ रचना करता है, तो वो रचना भी तो उस भक्त हृदय की संतान होती है। और आचार्य मानतुंग ने तो कमाल कर दिया। पहले अपमान का दर्द सहन किया होगा, लेकिन अपमान का दर्द क्या सोचकर भूल गए? ये सोचकर भूल गए कि यह अपमान मुझे मेरे भगवान के करीब लेकर के जाएगा। क्योंकि अपमान अभिमान का हो सकता है। गौर कीजिएगा, एक शब्द बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? अपमान हमारा तुम्हारा नहीं होता, अपमान हमेशा अभिमान का होता है। ना इस काया का होता है, ना इस आत्मा का होता है। अपमान तो अभिमान का होता है। उस अभिमान का होता है जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है और अपने आप ही समझ लिया है। अभिमान ने अपने आप ही भूमिका तैयार कर लेता, तू ये है, तू ये है। कभी कभी तो ये अभिमान हम लोगों के ऊपर भी चढ़ जाता है। हाँ, तू जैन साधु है, त्यागी है, तेरा जितना किसी में त्याग नहीं। अभिमान तो कहीं से भी घुस जाता है। और ये अभिमान जब हम संतों में घुसता है तो हमें अपनी सिद्धि का अभिमान हो जाता है, अपनी तपस्या का अभिमान हो जाता है, अपने त्याग का अभिमान हो जाता है, अपनी क्रिया का अभिमान हो जाता है। और अभिमान मुखर तब होता है जब संतों को उचित सम्मान ना मिले, तो संत बड़े विचलित हो जाते हैं कि हम इतनी साधना करते हैं, कोई ढंग से वंदना भी नहीं करता। लो जी, जैसे कि हम वंदना करवाने के लिए साधु बने, जैसे हम लोगों का सम्मान पाने के लिए साधु बने। पर लेकिन है, जब मकसद हो किसी दुकान को चलाने का, क्योंकि हम दुकानदार बनते हैं तो ग्राहकों पर नजर रहती है। याद कर लीजिएगा, दुकान लेकर के बैठा हूं तो ये सोचता ग्राहक कब आवेगा। हाँ, ग्राहकों पे नजर रहती है। ऑफिसर बनते हैं तो क्लाइंट पर नजर रहती है। लेकिन जब हम परमात्मा के लिए बनते हैं तो हमारी नजर खुद पर रहती है, या परमात्मा पर या स्वयं पर। स्वयं पर भी नजर इस बात पर रहती है कि मेरे में क्या कमी रह गई जो मेरे परमात्मा मुझे महसूस नहीं हो पा रहे हैं। मेरे अंदर कमी क्या रह गई जो मैं परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। वो अपना विश्लेषण करता है, वो आत्म अवलोकन करता है। इसी को हमारे यहां आलोचना कहा जाता है। यह है आलोचना। आलोचना यानी अपने आप को देखना। आलोचना का मतलब यह होता है, आत्मा का आ है, लोचन कहते हैं देखने को, आंख को कहते हैं लोचन। आलोचना आत्मा को देखना। हमारे यहां निंदा भी की है तो अपनी की है, दूसरे की नहीं, क्योंकि निंदामी शब्द आया है। निंदामी उत्तम पुरुष के लिए है। उत्तम पुरुष यानी स्वयं के लिए है।
निंदा करो तो अपनी करो, आलोचना करो तो अपनी करो, क्योंकि अपनी आलोचना करने से एक लाभ रहता है कि हमें अपनी कमी का पता चल जाता है, और अपनी कमी का पता चलते ही एक दूसरी चीज और आती है, पश्चाताप, प्रायश्चित। प्रायश्चित जब आता है तो प्रत्याख्यान आता है उसके बाद, क्योंकि प्रायश्चित के बिना प्रत्याख्यान आएगा नहीं, और प्रत्याख्यान के बिना हम उस गलती से छूटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। बिना प्रत्याख्यान के हम उस कमी से जुड़े हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए प्रत्याख्यान महत्व दिया। प्रत्याख्यान का, पचख्यान का इसलिए महत्व है क्योंकि आपने जैसे उपवास का प्रत्याख्यान लिया, प्रत्याख्यान लेते ही भोजन के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। प्रत्याख्यान लेते ही नहीं, अब करना नहीं, सामने भोजन पड़ा हो तो भी खाने का, ये प्रत्याख्यान की पावर है। तो मेरे कहने का भाव यह है, हम आसक्त हैं या भक्त हैं, ये देख लेना। हम आसक्ति में हैं या भक्ति में हैं। और मुझको एक शायर का शेर याद आ रहा है। वो बोलते क्या कहते हैं कि मिजाजी इश्क के बदले, मिजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता। इश्क वो भी है, इश्क वो भी है। मिजाजी इश्क कहते जो आपके मिजाज से जुड़ा हुआ है, आपकी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, आपकी ईगो से जुड़ा हुआ है, आपकी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है, आपकी इच्छाओं से जुड़ा हुआ है, आपके स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, उसको हम मिजाजी इश्क कहते हैं। इच्छाओं से जुड़ा हुआ, क्योंकि आदमी इच्छाओं का गुलाम है। ये पूरा हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, कहीं पर भी पहुंच जाओ। आकांक्षा हो सकता है किसी में हो, लेकिन आकांक्षा के साथ जब महत्व जुड़ जाता है, यानी हम अपनी इच्छाओं को ही महत्व देने लग जाते हैं, फिर दया निकल जाती है, संवेदना निकल जाती है। देखिए, अभिमान भी हमें संवेदनहीन बनाता है, इच्छाएं भी हमें संवेदनहीन बनाती हैं, स्वार्थ भी हमें संवेदनहीन बनाता है ना। कहावत आती है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आदमी इतना स्वार्थी होता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जब आदमी इतना स्वार्थी हो जाता है कि किसी के सुख दुख के प्रति भी संवेदनशीलता हमारी खत्म हो जाए, तो ये मिथ्यात्व का लक्षण है। शरीर से प्यार करो तो आसक्ति होती है, आत्मा से प्रेम करो तो भक्ति होती है। प्रेम तो करना ही पड़ेगा। मनदा की समझावना, ऐथो पुट के ऐथो लावना। ये मन का खेल है, वहीं पर ही घूमना है, वहीं पर ही रहना है। बस उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, उसकी दिशा बदलनी है। दिशा बदलती दशा अपने आप बदलेगी। एक सवाल पैदा हो सकता है कि आचार्य मानतुंग के ऊपर इतना कष्ट आया, विचलित क्यों नहीं हुए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम जब कंपैरिजन करते हैं उनके कष्टों से और वही कष्ट हमारे ऊपर आते तो हम विचलित हो जाते। वो क्यों नहीं हुए? इसका सवाल, ये सवाल का जवाब तो हमें ढूंढना पड़ेगा। आपको एक गहरी बात बताओ, व्यवहार में हम संसार के त्यागी हैं, हमारा कोई परिवार नहीं है, राइट? हमें अनगार कहते हैं। अनगार यानी जिसका कोई, बोलते नहीं आप लोग? बोलते हो? मैं पूछ रहा हूं, अनगार यानी? अरे, जिसका कोई घर नहीं। आप तो घबराने लग गए, क्या पता नहीं कहीं गड़बड़ ना बोल दें। ऐसी गड़बड़ की कोई बात नहीं, सही बोल सकते हो। अनगार यानी जिसका कोई घर नहीं है ना, जिसका कोई परिवार नहीं। बोलते ना, घर परिवार दुकानदारी घर बार सब कुछ छोड़ के तो हम संत बने। लेकिन भैया, परिवार हमारा भी है,
बस हमने परिवार बदल लिया, बस हमने परिवार के सदस्य चेंज कर लिए, लेकिन परिवार के बिना ना आप रह सकते हो ना हम रह सकते। हमें भी परिवार लगता है, हमारा भी पूरा परिवार है जी। जब सुनोगे ना आपको उनका हैं अच्छा वाह बहुत बड़ी फैमिली लेके बैठे हुए हैं। परिवार ये नहीं है कि हम शिष्य प्रशिष्य हैं, ये हमारे, ये तो है बाहर का संसार। ये परिवार तो ऐसे जैसे तुम्हारा परिवार है, जैसा जैसा तुम्हारा वैसा ये परिवार। शिष्य समुदाय, शिष्याएं समुदाय, श्रावक श्रावक, ये जो भी है ये वही परिवार है, जो तुम्हारा वो हमारा। लेकिन एक परिवार अंदर से अंतर होता है। मैं 4 लाइनें उसकी है तो श्लोक, उसका अर्थ में बताता हूँ। कहते हैं धैर्यम यस्य पिता समाच जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम सुनूरयम दया च भगनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमि तले दिशापि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। ये हमारा फैमिली है कि जिस एते यस्य कुटुम्बिनो यद सखे कस्माद् भयं योगिनः, यानी जिसका कुटुंब ऐसा हो, कुटुंब जन ऐसे हों। एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः। योगिनः यानी योगी, जिन जो ऐसे परिवार का मालिक होता है ना, उसको कैसा भय है। कौन सा परिवार? धैर्य जिसका पिता है, वाह, धैर्य जिसका पिता है और क्षमा जिसकी माँ है। हम जैसे वो घर छोड़ के आते हैं ना, इस घर में प्रवेश करते हैं, तो हमारा पिता कौन होता है? धैर्य, धीर वीर गंभीर। ये धीरजता जो है, धैर्य जो है, धैर्यता जो है, ये मेरा पिता है। क्षमा मेरी माँ है, शांति मेरी प्रेमिका है, मेरी पत्नी है। शांति यानी हर वक्त जो मुझे शांत रखे। शांतिश्चिरम गेहिनी, प्रेयसी को गेहिनी कहते हैं, गृहिणी भी कहते हैं। शांति मेरी प्रेयसी है, सत्य मेरा पुत्र है, दया मेरी बहन है, भाई मेरा संयम है। क्योंकि संयमी को देखकर ही संयम लेने का भाव जगा। भाई को देख के भाई की तरफ दिल बढ़ा है। ये आत्मा का परिवार बोल रहा हूं, केवल संत का नहीं, केवल योगी का नहीं, केवल ये आत्मा का परिवार है। और ये परिवार, आत्मा का ये परिवार ही किसी को भी योगी बना देता है, किसी को भी योगिनी बना देता है। सैया ये भूमि, ये जमीन जिसकी सैया है, दिशाएं जिसके लिए वस्त्र हैं, दिशा पिवसनम, दिशाएं जिसके लिए वस्त्र हैं, ज्ञानामृतम च भोजनम, ज्ञान का जो अमृत है वही मेरा भोजन है, असली भोजन वही है। ये जिसका परिवार है, एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः। जिसका परिवार ऐसा हो, उसे भय किस बात का, उसे डर किस बात का। ये जब हम कंक्लूड करते हैं किसी चीज को कि आचार्य मानतुंग के पास मुस्कुराता हुआ चेहरा आया कैसे, इतनी प्रतिकूलताओं के अंदर भी ये दिल अपने दिलवर से जुड़ा कैसे, ये मन अपने प्रीतम से मिला कैसे। क्योंकि संसार के जितने भी झंझावात हैं
ये झंझावात जो है कसायों के सहयोग से हमें आत्मा से दूर लेकर के जाते हैं, लेकिन कसायों का जब हम क्षेपशम करते हैं तो यही झंझावात हमें परमात्मा की तरफ लेकर के आते हैं। परमात्मा की तरफ लेकर के आएंगे तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन दुनिया के दलदल में जाएंगे तो। और यही बात मैं देखता हूं, क्योंकि हर चीज जगह एक इंग्लिश विचारक ने क्या बोला कि इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ फॉलो दीज। अगर तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो, उसकी भी सार यही निकल रहा है। चाहे उसने संसार की दृष्टि से बोला, लेकिन उसकी गहराई भी यहीं पर ही जुड़ी हुई है कि इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ फॉलो दीज। अगर तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो इन चीजों को फॉलो कीजिए, इनका अनुसरण कीजिए। बी स्वीट, देखो शुरुआत वहीं से करी उन्होंने। बी स्वीट एज हनी, मीठे बनो ऐसे जैसे शहद, क्योंकि शहद की मिठास मिलावटी नहीं होती, शहद की मिठास नेचुरल होती है। फूलों से, मकरंद से लेकर के आई है मधुमक्खी, अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से लेकर के आई है। मकरंद हर पुष्प के ऊपर मधुकर या भंवरा या भंवरी या मधुमक्खी, कुछ भी समझ लीजिए, कि बी स्वीट एज हनी। फिर कहा बी फ्रेश एज ए रोज, ताजगी हो तो ऐसी हो जैसे गुलाब की, क्योंकि खिला हुआ गुलाब, मुरझाई की बात नहीं कर रहा हूं। फ्रेशनेस जो होती है वो गुलाब की होती है। फिर आगे कहते कि बी सॉफ्ट एज ए टिश्यू। टिश्यू जो होता है, टिश्यू पेपर, उसकी एक बड़ी खासियत है टिश्यू पेपर की, अगर कहीं पानी पड़ा हो, पानी के ऊपर टिश्यू पेपर गिर जाए तो पानी को तुरंत सोख लेता। क्यों? क्योंकि वो कोमल बहुत है, सॉफ्ट बहुत है। किसी दुखी को देख करके अगर मेरे अंदर आंसू आने लग जाए तो ये आंसू पवित्र माने जाते हैं। अपने दुख में रोना आर्त ध्यान है, दूसरे के दुख में रोना करुणा है। रोना रोना है, लेकिन एक करुणा है, एक आर्त ध्यान है। अपने लिए रोए ये आर्त ध्यान कहलाता है, और दूसरे के दुख में रोए तो ये धर्म ध्यान कहलाता है। दूसरे की तकलीफ को महसूस करके आंखों में आंसू आ जाए तो धर्म ध्यान है। तुम रोते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, कौन नहीं प्राप्त कर सकता, पर लेकिन यह महत्वपूर्ण है आंसू कैसे। वो कौन सा गीत आता ना, आंखों में है आंसू और होठों पर हो नाम, आगे बोलो क्यों नहीं आएंगे भगवान। आंखों में हो आंसू और होठों पर हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान। यूं तो चंदना भी रोई है जी, पहले तो हंसी थी, तब कहा कि ये हंसी कामयाबी की हो सकती है, लेकिन प्रभु महावीर जब वापिस लौटे हैं तब वो रोई है कि आकर के क्यों जा रहे हो। जब आंसू आए, जब महावीर लौट के आए तो कमाल का दृश्य है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उनके वापिस लौटने पर चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। यह है कॉम्बिनेशन, यह है आंसू और मुस्कान का मिलन, यह है भक्ति का मिलन। यह कोई आसक्ति नहीं है, यह भक्ति है। रोते तो लोग आसक्ति में भी, लोग पैसों के लिए रोते हैं, पैसा नहीं आए तो रोने लग जाते हैं, इज्जत के लिए रोते हैं, पद के लिए रोते हैं। लेकिन कभी सोचा, कभी हम परमात्मा के लिए रोए? कभी गौर करना। इसलिए आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर समझ में आ जाए, जितना प्यार तुम्हें पैसे से है, जितना प्यार तुम्हें दौलत से है, उतना ही प्यार जब भगवान से हो जाएगा तो संतुलन हो जाएगा। उसको हम श्रावक कहते हैं। श्रावक
जिनको ये बैलेंस करना आता है, जिनको ये बैलेंस करना आता है, उसको हम श्रावक कहते हैं। किसको? पैसे को भी कमाता है, लेकिन जब परमात्मा के समीप जाता है तो पैसे को भूल जाता है। तो ये चीज, अब ये देखिए, इसमें गहराई है। आपको मालूम है भक्तामृत स्तोत्र की रचना कब हुई थी? कौन सा महीना चल रहा था? आप इसकी रचना बसंत तिलका छंद में हुई है। ये छंद है, साहित्य के अंदर एक छंद कहलाता है। कई छंद हैं, तो उस जैसे राग होता है ना, राग, जैसे आप फिल्मी गानों पर गीत गाते हो, भजन भी गाते हो, तो वो सब राग कहलाते हैं। भाई ये फला फिल्म का गाने के ऊपर गीत गाया है, राइट, तो वो राग होता है। ऐसे ही साहित्य में भी राग होते हैं। तो ये बसंत तिलका छंद है, और ये बसंत तिलका छंद में ही आचार्य मानतुंग ने भक्तामृत की रचना क्यों की? वो इसलिए की क्योंकि ये बसंत ऋतु में रचा गया है। चैत्र और बैसाख का महीना चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ चैत्र और बैसाख का महीना बसंत ऋतु का महीना कहलाता है। जब उनको भौरे में डाला गया, जब उनको काल कोठरी में डाला गया, तो बसंत का महीना चल रहा था। हाँ, मैं कभी सोचता हूं कि लॉजिक कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो इतने छंद हैं, इतने राग हैं साहित्य के अंदर। अच्छा, और इन्होंने इसी छंद को क्यों चुना? बसंत तिलका छंद, इसकी एक और खासियत है, रागों की भी अपनी अपनी जात और बिरादरी होती है, स्वरों की भी अपनी जात और बिरादरी होती है। जैसे आप लोगों की जात और बिरादरी है, ऐसे उनकी भी जात बिरादरी है। तो ये सक्वरी जाति के अंदर आता है, वृत्त जाति में आता है। ये जो छंद आता है, ये सक्वरी जाति, वृत्त जाति में आता है। सक्वर कहते हैं वृषभ को, वृषभ कहते हैं बैल को। सक्वरी जाति, क्योंकि भगवान आदिनाथ की वो स्तुति करने लगे हैं, तो उनका निशान क्या है? वृषभ है, बैल है। तो सक्वरी वृत्त जाति का ये छंद है, जिसको बसंत तिलका छंद कहते हैं। तो वृषभ जाति, भगवान के चिन्ह को भी उन्होंने ध्यान रखा, क्योंकि पूरी तरह डूब रहे हैं। भगवान का चिन्ह उन्हें नजर आ रहे हैं, भगवान का स्वरूप उन्हें नजर आ रहा है, भगवान की जो जो भी विशेषताएं वो सब नजर आ रही हैं, और मौसम भी नजर आ रहा है। बसंत ऋतु में बसंत तिलका छंद में रचना की। और इसकी एक और विशेषता, प्रत्येक पंक्ति के अंदर 14 अक्षर होते हैं। एक पंक्ति में जो ऊपर की है, प्रत्येक पंक्ति, क्योंकि 4 पंक्तियों का एक श्लोक बनता है, तो 14 अक्षर हैं। 14 अक्षरों के अंदर भी देखो क्या बैलेंस है। 7 दीर्घ हैं, गुरु बोलते हैं, गुरु और लघु शब्द बोला जाता है, क्योंकि वहां स्वरों की एक अपनी रूप होता है। लघु स्वर, दीर्घ स्वर, जिसको गुरु स्वर कहते हैं, जिसमें बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, जिसमें बड़ी ई या बड़ी मात्राएं लिखी जाती है, उसको गुरु पद बोलते हैं, और लघु पद कहते हैं छोटे को। तो 7 गुरु अक्षर हैं, 7 लघु अक्षर हैं, यानी जितने गुरु हैं उतने ही लघु हैं। यहां छोट और बड़ाई रखी ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुम जितना बड़ा बनना चाहते हो, उतना ही तुम्हें छोटा भी बनना पड़ेगा। हाँ, ये इसकी साइंस है, ये इसकी गहराई है कि जितने तुम बड़ा बनना चाहते हो, उतना ही तुम्हें छोटा बनना पड़ेगा। जितने तुम छोटे बनोगे, उतने ही तुम बड़े बनोगे। प्रत्येक पंक्ति में 21 मात्राएं हैं, 21 मात्राएं हैं। तो एक पद में 56 अक्षर हो गए। 14 के हिसाब से जोड़ोगे कितने? 56 अक्षर हो गए, और 84 मात्राएं होगी। तो पूरे पद के अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर पंक्तियां हुई 192। 4 पंक्तियों के हिसाब से जोड़ोगे तो 48 में कितने? 192 पंक्तियां हो जाती है। इसके अंदर मात्राएं 4032 हो जाती हैं। अक्षर इसके अंदर 2888
अक्सर हो जाते हैं इसके अंदर। एक चीज और मैं बतलाना चाहता हूं इसके अंदर, समय हो रहा है, कि 48 पद श्वेतांबर आमनाय मानता है। श्वेतांबर आमनाय नहीं, एक दिगंबर मानता है, एक स्थानकवासी मानते हैं, एक तेरापंथी मानते हैं, लेकिन मंदिर मार्गी 44 पद मानते हैं। इसका लॉजिक यह है कि दिगंबर मान्यता 48 तालों के भीतर, 48 कोठड़ियों के भीतर इसकी रचना मानता है, और मंदिर मार्गी परंपरा में 44 कोठड़ियां बतलाई गई है, 44 कोठड़ी, इसलिए उसका आधार है। अष्ट महाप्रत्याहारियों के अंदर 4 महाप्रत्याहार्य यहां घटाए गए हैं मंदिर मार्गी परंपरा में। वो क्यों घटाए गए हैं वो खोज का विषय है, समझ में नहीं आया, क्योंकि भक्ताम्र स्तोत्र की रचना और कल्याण मंदिर की स्तोत्र की रचना बराबर हुई है, लेकिन कल्याण मंदिर में 8 महाप्रत्याहारियों की चर्चा है, 8 महाप्रत्याहारियों की इसमें भी चर्चा है, पर लेकिन 48 श्लोक के अंदर, लेकिन जहां 4 कमी की जाती है। लेकिन जब मंदिर मार्गी परंपरा में वो ये मानते कि ये 4 श्लोक प्रक्षिप्त हैं, ऊपर से लाए गए हैं, तो कई जगह उसकी भी मान्यता मानी जाती है, लेकिन वो 44 क्यों मानते हैं, 48 क्यों मानते हैं, हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना। लेकिन हमें एक चीज पर जरूर जाना है कि हमें संप्रदाय से दूर हटकर भगवान आदिनाथ को अगर हम देखेंगे तो हमें इस भक्ताम्र स्तोत्र में परम तृप्ति का एहसास होगा। तो हुआ है यही, आचार्य मानतुंग आए हैं बाहर, राजा भोज घबराया है, कवि कालिदास दौड़ के आया है। जब वहाँ का नज़ारा उन्होंने देखा है तो मुसीबत में कौन याद आया है, मुसीबत में कालिदास को काली याद आई, क्योंकि वो काली के उपासक हैं, इसलिए कालिदास नाम ही उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो काली माता के दास थे, काली माँ को पूजते थे। कालिदास काली माता की ही साधना करी उन्होंने, तो काली का आह्वान किया, काली उपस्थित हुई। आचार्य मानतुंग ने किसी का आह्वान नहीं किया, उधर से माता चक्रेश्वरी प्रकट होती है। माता जब चक्रेश्वरी प्रकट होती है तो काली के होश उड़ गए। काली को कहा चक्रेश्वरी ने, क्योंकि उनकी विभूति बड़ी गजब की है, माता चक्रेश्वरी की दिव्यता, भव्यता, गौर लावण्य और रिद्धि सिद्धि उनकी ज्यादा है, क्योंकि इनकी कैटेगरी भी होती है। जब काली ने चक्रेश्वरी को देखा तो अपने बोस को देखना, अपने से बड़े को देखना, तो घबरा गई वो। पर लेकिन चक्रेश्वरी ने कहा कि काली तू एक मां है, मां होकर के तू साधु संतों को सताने कब से लग गई। इस सवाल का जवाब काली के पास नहीं था। वो माफी मांग के भाग गई, कालिदास अकेला खड़ा रह गया। जब काली भाग गई, कालिदास अकेला रह गया। कालिदास ने राजा भोज को इशारों से कहा, समझ रहा हूं, यानी अब सरेंडर कर दो। तब राजा भोज प्रणाम करता है, कालिदास साष्टांग प्रणाम करता है और अपने कृत्य के लिए माफी मांगता है। उसी राज्य में भक्ताम्र स्तोत्र की महिमा गाई गई। पता नहीं कितने वैदिक लोगों ने, सनातनी लोगों ने भक्ताम्र की आराधना करी। ये थी प्रभावना। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए आचार्य मानतुंग महाराज की। कल से शुरुआत करेंगे, है ना। आज भी भूमिका बनाने में टाइम लग गया, आप परेशान तो नहीं होगे ज़्यादा, ठीक है, कोई बात नहीं। आज सूचनाएं ज़्यादा नहीं देंगे, हैं? ओके। वीर नाम के हीरे मोती,
गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और मैल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगे, सुंदर काया मिट्टी बनेगे, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यार शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।